दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और भगवान शिव का बड़ा भक्त था। किंतु वो बहुत गरीब था। कई बार तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि उसके पास खेत तो था लेकिन उस खेत में पैदावार नहीं होती थी, जिससे वह काफी परेशान रहता था। एक दिन की बात है, देवदत्त अपने खेत में काम करते समय थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सामने एक सांप फन फैलाए बैठा हुआ है। सांप को देखकर ब्राह्मण को यह एहसास हो गया कि यह कोई साधारण सांप नहीं है बल्कि कोई देवता है। उसके बाद ब्राह्मण ने ये निर्णय लिया कि वह आज से इस सर्प देवता की पूजा करेगा और उन्हें प्रतिदिन दूध चढ़ाएगा। अगले दिन वह ब्राह्मण मिट्टी के एक कटोरे में दूध लेकर अपने खेत पर आया और उस कटोरे को सांप के बिल के पास रख दिया। कुछ समय बाद सांप बिल से बाहर निकला और दूध पीने लगा। अब वह ब्राह्मण प्रतिदिन सांप को दूध पिलाने लगा। जब वह ब्राह्मण सांप को दूध पिलाता तब वह हाथ जोड़कर सांप से कहता कि हे नागराज, अपनी दया दृष्टि हम पर करिए और हमें धन धान्य से समृद्ध करिए। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण अपने खेत में दूध लेकर गया तो उसे सांपन के बिल के ऊपर एक सोने का सिक्का रखा मिला। उसने वो सिक्का उठा लिया और वहां दूध रख दिया। अब तो उसे प्रतिदिन उसी जगह एक सोने का सिक्का मिलता, जिससे वह ब्राह्मण बहुत खुश रहने लगा और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मण अमीर हो गया। एक दिन किसी काम से उस ब्राह्मण को दूर किसी दूसरे देश में जाना पड़ा। तब उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला देना। अपने पिता की बात मानकर उसका लड़का अगले दिन उस सांप के लिए मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर गया और कटोरा वहीं पर रखकर घर चला आया। उसके बाद जब वह अगले दिन खेत में गया तो उसने देखा कि उस कटोरे में दूध की जगह एक सोने का सिक्का है, जिससे उसके मन में लालच आ गया। और फिर उसने सोचा कि इसका मतलब इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। अतः उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला लिया। लेकिन उसे सांप से भी डर था कि बिल खोदते समय कहीं यह मुझे काट न ले। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि जब सांप दूध पीने लगेगा तब मैं डंडे से उसे मार दूंगा और उसके बाद बिल को खोद लूंगा और फिर सारा सोना मेरा हो जाएगा। और फिर लड़का ने अपनी योजना के अनुसार अगले दिन खेत पर दूध लेकर गया। और जैसे ही सांप बिल से निकलकर दूध पीने लगा, उस लड़के ने सांप पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे वह सांप अत्यधिक क्रोधित हो गया और उस लड़के को काट लिया, जिससे उसी समय उस लड़के की मौत हो गई। जब हरिदत्त घर वापस लौटा और अपने बेटे के मृत्यु के बारे में सुना तो उसे बहुत तकलीफ हुई और फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा कि काश मैंने उसे खेत पर ना भेजा होता तो ना वो सोना देखता और ना उसके मन में लालच आता और ना उसकी मृत्यु होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।